सुमित जी, यूएस सरकार ने H1B वीजा लॉटरी सिस्टम खत्म कर दिया है। अब नियमों में बदलाव क्या आएंगे और क्या भारतीयों का अमेरिका जाने का सपना टूट जाएगा? मोनिका जी, ये H1B वाला ऐसा मक्कड़ जाल है। जब मकड़ी जाल बुनती, पहले एक सर्कल बुनती, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। देखिए, ये MH1 पे हमारी नजर बनी थी और हम अपने दर्शकों को बताए, हम एक ही शायद पूरे भारत में चैनल होंगे जो इसको हर दिन ट्रैक करते थे। 4 दिन पहले हमने बात की कि यार डाइवर्सिटी वीजा ट्रंप ने हटा दिया। मैंने तब डिक्लेयर किया था आपके चैनल पे, ये H1B पे निशाना लगाएगा। वक्त की बात है, ये H1B पे निशाना लगाने के लिए ये प्रकरण हो रहा है। ये सिर्फ 4 दिन, गिनती के 4 दिन पहले की बात है। उसके बाद आया कि भाई डाइवर्सिटी वीजा या उसके एसोसिएटेड ग्रीन कार्ड कैंसिल हुआ। फिर दूसरा पैंतरा आया कि भाई अब जो H1B जो डाइवर्सिटी वीजा था और उसका ग्रीन कार्ड खत्म हुआ। फिर आया एक भारतीय मूल की महिला, याद है आपको, मिस सिद्दीकी। वो जी। बोली H1B स्कैम है, मैं तो कह रही हूँ कैंसिल कर दो, बंद कर हाँ। दो, या पूरी जब तक जांच ना हो इस पे पूरा प्रतिबंध लगा दो। कल हमारे एजेंडा पे था, आप जानती मोनिका जी, जेडी वेंस का बयान, पर समय कम था, हम ले नहीं पाए उसको। और कल जेडी वेंस का एक बयान आता, कहता भैया ये जो H1B है अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। कहता भैया क्यों ठीक नहीं है? बोला H1B चलेगा क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ पे। क्रिश्चियनिटी कहती है कि अपने फेलो क्रिश्चियन का पहले भला करो, उसको खाना दो, उसको दाना दो, उसको पानी दो, अगर कुछ बचे कुछ है तो तब बाहर वालों को दो। अमेरिका क्रिश्चियन कंट्री थी, है और रहेगी, और क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ ही यहां चलेगा। और क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ कहता है कि तुम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोगों को लाके अमेरिकनों की पेट पे लात मारते हो, यानी कि अपने पड़ोसी अड़ोसी, अपने बंधु के पेट काट के तुम दूसरों को रोटी देते हो। ये क्रिश्चियन और वे ऑफ लाइफ में ठीक नहीं है, कल जेडी वेंस ने कहा था। और ये जो क्रिश्चियनिटी वाला पहली बार बवाल आया था, कल हम समय कम था, कवर नहीं कर पाए, तो कल ये जेडी वेंस वाला मैं समझ रहा था भाई तूफान आने वाला, वक्त की बात है, ये हमारा दरवाजा खटखटाएगा। क्योंकि ये प्रक्रिया थी, जी। पहले डाइवर्सिटी वीजा और ग्रीन कार्ड खत्म, उसके बाद वो महिला मिस सिद्दीकी जो भारतीय मूल की, महविश सिद्दीकी, उसके बाद जेडी वेंस का ये क्रिश्चियनिटी वाला बयान कि भाई क्रिश्चियन वैल्यूज, और अमेरिका क्रिश्चियन कंट्री बाय कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। क्रिश्चियन कंट्री पे कॉन्स्टिट्यूशन, यूके अमेरिका कभी क्रिश्चियन कंट्री ना थी, ना है, ना होगी, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है। तो ये अचानक क्रिश्चियन वैल्यूज कहां से आ गए, ये अचानक क्रिश्चियनिटी की बात कहां से आ गई? और याद कीजिए, जो एरिका क्रिक है, इनकी जो चार्ल्स क्रिक की विडो है, उन्होंने ऑलरेडी डोना ये जेडी वेंस को, जो प्रेसिडेंशियल रेस होगी 2 साल बाद, उसके लिए एंडोर्स किया। और ये अटकलें भी पूरी गर्म है कि संभवतः, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, संभवतः वो अपनी 15-20 साल से शादीशुदा वाइफ यानी कि उषा वेंस को तलाक देके चार्ल्स क्रिक की बीबी से शादी करेंगे। क्योंकि आप वो कह रहे भाई उषा वेंस कन्वर्ट क्यों नहीं हुई, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री की आई है, ये H1B के माध्यम से इसके कोई आए होंगे, इसको तुम इंडिया भेज दो, ऐसे कई सारी चीजें हुई। तो मतलब प्रेशर इतना। और कल वो क्रिश्चियनिटी वाला एंगल, फिर एक फोटो भी वायरल हुई कि भाई वो स्पेशल फोर्सेस के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं यूएस में। अब वो फोटो AI जनरेटेड भी हो सकती है, वो विषय नहीं है। पर जब ये क्रिश्चियनिटी वाला एंगल आ गया, मैंने कहा भाई कुछ होने वाला। कॉन्सिक्वेंस देखिए, जियो पॉलिटिक्स में आपको सीक्वेंस ही देखनी पड़ेगी, टाइमिंग देखनी पड़ेगी। और आज आ गया जिस चीज का हमें डर था। जब हम डाइवर्सिटी वाला वीजा टॉपिक कवर कर रहे थे, मैंने आपके चैनल पे बोला भारत को भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर भाइयों, अब आप सोचोगे अगर भारत को फर्क नहीं पड़ेगा, सुमित पीर तुम इसकी बात क्यों कर रहे हो? मैंने कहा मुझे H1B पे खतरा मंडराता नजर आ रहा है। ये टेस्ट केस है, अगर ये चल गया, इसका पांव, मतलब ना इसका दाव चल गया, ये H1B पे हमला करेगा। और बड़े में एक और अच्छी खबर नहीं है मेरे पास, H1B जी। को लेके जो लोग कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने जो फिलहाल जजमेंट आया है, कोर्ट ने जो $1 लाख की फीस है उसको जायज बताया। ये बताया कि ट्रंप के पास पावर है कि वो $1 लाख की फीस लगा सके। तो वहां से कोई अच्छी खबर नहीं है। और आज ट्रंप ने क्या कर दिया? ट्रंप ने आज बोल दिया H1B में क्या है, देखिए हमारे पास करीब करीब 85,000 वीजाज होते हैं, जिनमें 60,000 बैचलर्स और 20,000 मास्टर्स वाले होते हैं। इनमें से करीब 65 से 70,000 वीजाज, यानी कि लॉइन शेयर जिसे कहते हैं, 80% करीब भारतीयों को मिलते थे। H1B वीजा जब आपको मिला, जब ग्रीन कार्ड की लाइन में लगते हो, तो हर H1B वाले को लगभग जब ग्रीन कार्ड मिलता है पहली बार, तो उसके बाद उसके 4 घर वालों को या 6 घर वालों को ग्रीन कार्ड मिलता है। ग्रीन कार्ड 1 मिलियन दिए जाते हैं।
1 मिलियन में से 5 से 7 लाख ग्रीन कार्ड जो H1B होल्डर्स एग्जिस्टिंग है, जैसे मैं हूं, मेरे को अपनी धर्मपत्नी बच्चों को बुलाना, मेरे बीवी बच्चे, आप मुझे अपने माँ बाप को बुलाना। तो ये ऐसे मतलब फैमिलीज और रिलेशंस के आधार पे होता है। अगर आप H1B का नलका काट दो तो ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा, मुझे ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा, मैं अपने माता पिता धर्मपत्नी बच्चों को तो बुला ही नहीं सकता ना। और ये जो इमिग्रेशन का जो इंडियन डायस्पोरा वहां सबसे पावरफुल डायस्पोरा बन गया, सबसे सक्सेसफुल डायस्पोरा बन गया, इसकी नलका, इसके वेंटिलेटर का पाइप काटने की साजिश थी। आज डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं H1B की लॉटरी खत्म, यानी कि आप $1 लाख दे के भी, जी हाँ सुनिएगा, $1 लाख देने के बाद भी आप पे कोई गारंटी नहीं आपको H1B वीजा मिलेगा। पहले क्या होता, लॉटरी नहीं होती थी, लॉटरी में जी ये निकल गए, ये निकल गए। जैसे अमेजोन को लास्ट ईयर 10,000 मिले, अब उसने कहा H1B वीजा मिलेगा, पर ये एक डिफरेंशियल क्राइटेरिया होगा, $1 लाख तो देने ही देने हैं। अब आप कितनी पैसे दे रहे हो, कितनी तनख्वाह, वो स्किल मिल रहा है अमेरिका में नहीं मिल रहा, हम बोलेंगे जो हायर स्किल लोग हो उनको दो। यानी कि इनका मानना था कि आप सस्ते वर्कर ला रहे हो भारत से और अन्य थर्ड वर्ल्ड कंट्रियों से, और अमेरिकन के पेट पे लात मार रहे हो। अब जो ये नए रूल्स ला रहा है ट्रंप, वैसे ये 26 फरवरी 2026 से, यानी कि आज से 2 महीने बाद लागू होगा। इसके बाद जो H1B वाला अगले साल यानी कि 2026 का खुलेगा सिस्टम, वो इस नए रूल्स पे आधारित होगा। यहाँ वेटेड एवरेज है, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, सैलरी, हब एक की परसेंटेज दी गई है। उस परसेंटेज के आधार पे ये डिसाइड होगा कि H1B वीजा मिलेगा, किसको मिलेगा और कितने मिलेंगे। तो अगर मैं डायरेक्ट बोलूं, ये सीधा सीधा भारत के पेट पे लात मारी गई है, भारत की आईटी इंडस्ट्री पे लात मारी गई है, और भारत की कंपनियां जो वहां काम करती थी उन पे लात मारी गई है। पर मैंने आपके चैनल पे ये भी बताया था, जब ट्रंप ये नाटकबाजी कर रहा था, 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अमेरिकन कंपनियों ने भारत में डिक्लेयर कर दिया था, जब हमने बताया भी था कौन कौन सी कंपनियां 4 दिनों में। सीधी सी बात है मोनिका जी, या तो मैं काम करने वहां जाऊंगा, नहीं तो काम मेरे घर पे आएगा, तीसरा विकल्प होता नहीं। अगर अमेरिकन ये काम कर सकते तो H1B वीजा होता ही नहीं। हाँ, बट हिंदुस्तान और भारत के पेट पे लात मारी गई है, क्योंकि 80% वीजा ये भारतीयों को मिलता था, उससे ग्रीन कार्ड मिलता था, मुझे ग्रीन कार्ड मिला, मैंने अपने परिवार को बुला लिया। यानी कि ये पूरी चेन जो है, ये पूरी चेन ट्रंप ने रोक दी है। अब वेटेड एवरेज मेथड के रूल अभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, पर जहां तक मैंने एनालिसिस किया, जो मैंने अध्ययन किया है, हम एडवर्सली इंपैक्टेड होंगे। जहां हमें करीब करीब 65,000 H1B मिलते थे, अब 15-20 भी पकड़ लिए, 15 भी पकड़ लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। ये ऐसा झटका लगने वाला है। और ये मैं ये डिक्लेयर कर चुका था आपके चैनल पे कि डाइवर्स वीजा को डिसमेंटल करने का रीजन यही है, ये H1B पे निशाना लगाएगा। वक्त की बात है, मैंने कहा MH1 पे हम आएंगे और इसी चीज पे बात करेंगे, इसलिए ये H1B वीजा क्या गेम चेंज कर देगा। वही वाली बहुत बात है, मैं आपके साथ आपकी टीम है, मेरी टीम है, हम फुटबॉल खेल रहे हैं और आपने गोल पोस्ट चेंज कर दिया। आपने कहा हमारा गोल पोस्ट तो भैया इतना है, तुम्हारा इतना बड़ा। अगर आप गोल पोस्ट चेंज करोगे तो हम कितने बड़े खिलाड़ी हो तो क्या कर पाएंगे, हम कभी आपसे जीत नहीं पाएंगे। ये ठीक वही रूल डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, इसका निशाना भारत है, क्योंकि 80 से 85% ये वीजा भारत और भारतीय मूल के लोगों को मिलता था। अब जूनियर लेवल पे, जैसे प्रोग्रामर हो गया, डाटा एनालिस्ट हो गया, जूनियर मतलब ना एक एंट्री लेवल जो जॉब्स होती है, और जो एक अमेरिका में कॉन्सेप्ट होता था बॉडी शॉपिंग, मैं कह रहा हूं वो दरवाजा 101% बंद हो चुका है। वेटेड एवरेज मेथड पे आप उस दरवाजे को कभी पार नहीं कर पाओगे। हाँ, आपकी $4 लाख तनख्वाह, $3 लाख तनख्वाह है, $1 मिलियन तनख्वाह, उनके लिए तो खुला है। पर ये जो 60-70 हजार की रेंज में लोग जाते थे, अमेरिका जाते थे, स्टूडेंट बनते थे, फिर वीजा में चेंज करते थे, वो वाले सारे दरवाजे डोनाल्ड जॉन ट्रंप ने आज बंद कर दिए। ये कहानी है। भारत इंपैक्ट होगा, बट विधि का विधान है। अगर मैं काम करने वहां नहीं जाऊंगा तो काम मेरे घर तक आएगा। $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ गई है, जिसमें से याद हमें रखना पड़ेगा और हमारे दर्शकों को, उनमें से $11 बिलियन की इन्वेस्टमेंट डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल फैमिली कंपनी ने भारत में कमिट की है। यानी कि ट्रंप का परिवार भी भारत में 11 बिलियन लगा रहा है।